Hi, I'm Dr. Shalini Malhotra. I'm a hair transplant surgeon and a dermatologist practicing in Delhi and Gurgaon. Minoxidil से रिलेटेड कुछ कॉमन मिथ्स हैं या कुछ कॉमन धारणाएं हैं, कुछ माइंडसेट्स हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। इस टॉपिक पे बात करने से पहले हमें ये समझना है कि मिनॉक्सिडिल है क्या। मिनॉक्सिडिल एक दवा है जो कि हेयर फॉल और बॉल्डनेस को ट्रीट करने में काम आती है। ये एकमात्र लगाने का सोल्यूशन है जो कि यूएस एफडीए ने अप्रूव किया है बॉल्डनेस और हेयर फॉल को ट्रीट करने के लिए। मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दवा है। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये फेमस भी है दवा। क्योंकि ये फेमस है, लोगों को इस दवा को लेकर बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस भी हो जाती हैं, क्योंकि लोग गूगल बहुत करते हैं। गूगल में आधी चीज़ें तो आपको पता है मनगढ़ंत होती है। तो लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस। फर्स्ट मिसकॉन्सेप्शन जो बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं और मुझसे बोलते हैं कि डॉक्टर मिनॉक्सिडिल लगाने से हमारी सेक्सुअल डिज़ायर में कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, या हमारी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो कम तो नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, मिनॉक्सिडिल का आपके सेक्सुअल डिज़ायर पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। दूसरा, लोगों को लगता है कि ये प्रेगनेंसी में कुछ इशू कर सकता है। एक प्रेग्नेंट लेडी को मिनॉक्सिडिल नहीं लगाना है, लेकिन मिनॉक्सिडिल लगाने से अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं है तो वो आगे भी प्रेग्नेंट नहीं होगा, या फिर प्रेग्नेंट होने में कोई इशू आता है, ये बिल्कुल गलत है। मिनॉक्सिडिल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी इजीली हो सकती है, लेकिन प्रेगनेंसी होने के बाद हमें मिनॉक्सिडिल रोकना है। थर्ड मिसकॉन्सेप्शन, लोगों को लगता है कि मिनॉक्सिडिल सिर्फ आदमियों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है। मिनॉक्सिडिल का इक्वल इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट है हेयर फॉल को रोकने के लिए इन बोथ मेन एंड वुमेन। तो आदमी हो या औरत हो, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है या हेयर थिनिंग हो रही है, मिनॉक्सिडिल आप शुरू कर सकते हैं। किस स्ट्रेंथ में लगानी चाहिए? एफडीए ने 5% स्ट्रेंथ अप्रूव की है, बोथ इन मेन एंड वुमेन। दिन में एक बार लगाना है और 5-6 घंटे वो दवाई लगी रहनी चाहिए। इसके अलावा लोगों को लगता है कि मिनॉक्सिडिल लगाने से हमारे बचे हुए बाल भी झड़ जाएंगे, या फिर मिनॉक्सिडिल लगाने से हमारे बालों को कोई डैमेज होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मिनॉक्सिडिल लगाने से आपके बचे हुए बाल झड़ेंगे नहीं, आपके जो बचे हुए बाल हैं वो और बचेंगे टिल द टाइम यू कीप ऑन यूजिंग मिनॉक्सिडिल। हाँ, ये है कि जब आप मिनॉक्सिडिल लगाते हैं तो इनिशियल कोई 3 से 4 हफ्ते हेयर फॉल थोड़ा बढ़ता है। इसका मतलब है कि मेडिसिन एक्ट कर रही है, क्योंकि जो बाल आपके ऑलरेडी झड़ रहे हैं वो मिनॉक्सिडिल लगाने से फटाफट झड़ जाते हैं और सारे बाल फिर ग्रोथ फेज में जाते हैं। वो ग्रोथ फेज में उन्हें मिनॉक्सिडिल लेके जाता है। इनिशियल बाल बेशक झड़ सकते हैं इन फॉर अ ट्रांजिएंट पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 3 to 4 वीक्स। उसके बाद वो स्टेबलाइज हो जाएगा और फिर आप देखेंगे कि बालों का झड़ना भी कम हो जाएगा और नए नए बाल आपको सामने रोए जैसे नजर आएंगे, जो कि मिनॉक्सिडिल की बदौलत होते हैं। कुछ हम फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि मिनॉक्सिडिल कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है बॉल्डनेस का। हेयर फॉल की अगर कारण आपका स्ट्रेस है या कोई और मेडिकल अंडरलाइंग डिसऑर्डर है, जैसे अनीमिया है, थायराइड है, या कुछ और रीज़न है लाइक एक्सेसिव स्ट्रेटनिंग, केराटिन ट्रीटमेंट, या एक्सेसिव रफ ट्रीटमेंट विद द हेयर लाइक यूजिंग हॉट ड्रायर्स, उसमें मिनॉक्सिडिल आपको परमानेंट रिलीफ दे सकता है। लेकिन जेनेटिक बॉल्डनेस या हार्मोनल बॉल्डनेस, उस पर मिनॉक्सिडिल आपको तभी तक इफेक्ट देगा जब तक आप मिनॉक्सिडिल यूज़ करते रहें। द मोमेंट यू स्टॉप यूजिंग मिनॉक्सिडिल, जेनेटिक बॉल्डनेस या हार्मोनल केसेस में आपके बाल वापस झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर इन सच केसेस वेयर जीन्स आर इन्वॉल्व, इट इज़ ओनली एंड ओनली हेयर ट्रांसप्लांट। मिनॉक्सिडिल लगाने के बहुत सारे फॉर्मुलेशंस आते हैं, जेल, फोम, लोशन। फोम इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, गो फॉर फोम। उसमें कंप्लायंस बहुत अच्छी होती है, बालों में चिपचिपापन भी नहीं होता और डैंड्रफ भी नहीं बढ़ता। अब बात करते हैं इन शॉर्ट अबाउट साइड इफेक्ट्स। मिनॉक्सिडिल के कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स होते हैं कि वो डैंड्रफ बढ़ा सकता है, वो बीपी को थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है, वो आपको हेडेक कर सकता है, या थोड़ा सा आपको एलर्जी टाइप रिएक्शंस हो सकते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम मात्रा में बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं, अबाउट 10 to 15% ऑफ पीपल। तो ऐसे कंडीशन में आप अपने डॉक्टर को विजिट करिए। वो या तो आपका फॉर्मुलेशन मिनॉक्सिडिल का बदल देंगे या फिर कोई और दवाई बताएंगे, और जो कि यूज़ करने से आपको जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। So overall, on the whole, it is one of the best medicines to combat hair fall and hair loss. Don't be apprehensive about using minoxidil. Consult your doctor today and start with this medicine in a very relaxed manner. If you have further doubts about this medicine, or you are suffering from baldness or hair fall, feel free to visit me. Come to my clinic. I will love to sit with you and talk about in detail about the action of this medicine and how it can benefit you in future. Thank you.